दोस्तों कभी कभी जीवन में ऐसा आ जाता है कि हमारे को पैसों की बहुत आवश्यकता हो जाती है और पैसों की इतनी ज़रूरत हो जाती है कि एंड टाइम पे हमें कोई पैसा देने वाला नहीं होता है। उस घड़ी में अगर आपकी कोई मदद कर सकता है तो दोस्तों वो पर्सनल लोन होता है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पर्सनल लोन आपको कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और पर्सनल लोन लेने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ये सारी इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर कभी जीवन में आपको लगे कि हाँ भाई परेशानी है, पैसों का कहीं से जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो पर्सनल लोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन का एक रूप होता है और जो आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मिलता है। मैं हूँ अब्दुल और आप देख रहे हैं। कैसे हैं आप? तो दोस्तों नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पर्सनल लोन आपको कब लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए कवर करने जा रहा हूँ वो दोस्तों है कि पर्सनल लोन क्या है, पर्सनल लोन का ऑप्शन क्यों चुने, निजी कार्य यानी कि पर्सनल पर्पज हेतु पर्सनल लोन क्या सही है कि गलत है, पर्सनल लोन में क्या गारंटर की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है, आपको कम ब्याज दर पे पर्सनल लोन कैसे मिल सकता है और आपका पर्सनल लोन पेपरलेस कैसे हो गया है, पर्सनल लोन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और आपकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है पर्सनल लोन के लिए। यह सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और आप पर्सनल लोन को ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पर्सनल लोन होता क्या है। दोस्तों पर्सनल लोन यानी कि जैसे व्यक्तिगत लोन, इसमें आपको पर्सनल ज़रूरत जैसे कि आपके यहाँ पे इमरजेंसी किसी पैसों की ज़रूरत पड़ गई या फिर आपको अपने घर को रेनोवेट कराना है या आपके घर में आपकी शादी है या आपकी फैमिली में किसी की शादी ब्याह है या आपको कहीं विजिट यानी कि घूमने फिरने जाना है, शॉर्ट टर्म के रूप में आपको लोन की आवश्यकता है तो वह आपके पर्सनल लोन के रूप में मिल जाएगा। बैंक और विभिन्न प्रकार की जो वित्तीय संस्थाएं नॉन बैंकिंग कंपनी जो होती है वह आपको पर्सनल लोन देने के लिए हमेशा तैयार रहती है जब आपका सिबिल अच्छा होता है। पर्सनल लोन लेने का कोई ख़ास कारण तो होता नहीं है, लेकिन अगर आपको जीवन में अगर ज़रूरत पड़ गई है बहुत आवश्यक तो आपके लिए बेस्ट है। सबसे ख़ास बात तो यही होती है कि इस प्रकार के जो लोन होते हैं आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, जबकि पर्सनल लोन को छोड़कर अन्य कोई भी लोन जो होता है वह उस उद्देश्य के लिए लिया जाता है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। जैसे कि अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो जिस बिल्डर से आप घर खरीद रहे हैं वो होम लोन उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। व्हीकल लोन आपने जहाँ से गाड़ी खरीदा उसके अकाउंट में जाएगा, एजेंसी के या कंपनी के मालिक के। लेकिन पर्सनल लोन एक ऐसा अमाउंट होता है जो आपके अकाउंट में ही वो पैसा आएगा और आप उसको किसी भी प्रकार से खर्च कर सकते हैं। तो कि पर्सनल लोन में आपको कोई विशेष बताना नहीं पड़ता कि भाई मैं पर्सनल लोन किस लिए ले रहा हूँ। आपका पैसा है, आप जब चाहें पैसों से कुछ भी कर सकते हैं। बैंक केवल आपसे पर्पज पूछेगा, आप पर्पज बताएं, झूठ या सच। बैंकों से लेना देना नहीं कि आप उस पर्पज पे वो पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों पर्सनल लोन का ऑप्शन क्यों चुना जाता है? अगली बात है कि दोस्तों पर्सनल लोन का ऑप्शन इसलिए चुना जाता है कि पर्सनल लोन आपको बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स पे 2 या 3 दिन में आपके अकाउंट में बैंक पैसा दे देता है। आपका पेपर लिया जाता है, पेपर लेने के बाद बैंक आपसे कॉल वगैरह करती है, वेरिफिकेशन होती है, सिविल अच्छा हुआ आपका, अब तो ऑनलाइन ही हो गया है कि डिस्बर्समेंट आप करा के अपने अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। तो इसमें आपसे मिनिमम 3 से 4 दिन लगता है। अगर कोई रिक वगैरह में आपकी फाइल फंस गई तो उसमें आपका 10 से 12 दिन लग जाता है, लेकिन 12 दिन में आपको 100% पता चल जाता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगली बात की जाए कि भाई पर्सनल लोन ले रहे हैं तो क्या उसमें गारंटर की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है। दोस्तों पर्सनल लोन में आपको गारंटर की ज़रूरत नहीं होती है, गारंटर देने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी रेफरेंस के नाम पर आपके फ्रेंड्स का नाम, आपके कलीग का नाम, मोबाइल नंबर लिया जाता है, लेकिन उनकी कोई जिम्मेवारी खास नहीं होती है। तो ये है लोन आपके लिए बिना गारंटर के ही मिल जाता है। बाकी लोन जो भी होते हैं अपना सिक्योर लोन के, जैसे होम लोन हुआ, कार लोन हुआ या कोई भी लोन होता है, उसमें आपके गारंटर की ज़रूरत होती है और अगर आप पे नहीं करते तो गारंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वो उसको पेमेंट करने की। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गारंटर देंगे, गारंटर की कोई जिम्मेवारी नहीं है।
तो ये बिना गारंटर का लोन होता है पर्सनल लोन। दोस्तों अगली बात कर लेते हैं। पर्सनल लोन में आपको ये भी सुविधा होती है कि कम ब्याज दरों पर ये लोन मिल जाता है और आपको ये लोन कम से कम EMI यानी कि ब्याज दरों पे तो मिलता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा EMI मिल जाती है। अभी लोन आपको कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक किसी कंडीशन में मिल जाता है, लेकिन 5 साल तो आपको मिलता है लोन को पेमेंट करने के लिए। दोस्तों पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में जो दस्तावेज़ देते हैं उसमें आपको वो अब पेपरलेस हो गया है। अब आप मेल कर सकते हैं बैंक को और मेल के बिहाफ पे वो आपका डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। शर्त यही होता है कि आपका वहाँ पे सिविल अच्छा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है दोस्तों, बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो इसमें डॉक्यूमेंट्स आपकी 3 से 4 महीने की सैलरी स्लिप लगती है, फॉर्म 16 लगता है, 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट लगता है, पैन कार्ड आधार कार्ड लगता है और एक करंट एड्रेस प्रूफ में आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं। लोन को अप्लाई कैसे किया जाता है दोस्तों, लोन को अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं और आप जिस कंपनी के पास काम करते हैं वहाँ पे आसपास आपको एजेंट भी दिख जाएंगे, तो आप एजेंट के द्वारा भी आप अपने लोन को अप्लाई कर सकते हैं। एजेंट आपके डॉक्यूमेंट्स को ले जाता है और वो प्रोसेस कराता है। प्रोसेस होने के बाद आपका जब सारी चीज़ें हो जाती है दोस्तों, प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं उस पर ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बना रखा है, ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, प्रोसेस का क्या स्टेप्स होते हैं उसमें आप मेरे से व्हाट्सअप पे कंसल्ट भी कर सकते हैं कि मैं आपको बता दूंगा कि आपका प्रोसेस का क्या स्टेप होता है, आपका लोन कब अप्रूवल होने के चांसेस है, कब आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, कब आपका ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन होता है, प्रोसेसिंग फ़ीस क्या होती है और आपका लोन डिस्बर्समेंट होने के बाद आपको कौन कौन से पेपर आते हैं, लोन क्लोज होने के बाद कौन कौन से पेपर आपको लोन क्लोज होने के बाद मिलने चाहिए, इन सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस व्हाट्सअप में दे दूँगा। तो दोस्तों आपका पेपर एजेंट लेके जाता है या आप बैंक में जाके उन पेपरों को दे देते हैं। आप अगर बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा हो सकता है कि बैंक वाला आपसे 2-4 पेपर ऐसे मांगे जो आप पूरे ना कर पाओ, लेकिन आप एजेंट के थ्रू अगर लोन कराते हैं तो वो सारे पेपरों का अपने हिसाब से जुगाड़ करके आपका लोन करवा देता है। तो अगर आपको लोन वगैरह कराना कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो आप सलाह ले सकते हैं। यहाँ पे टीम आपको बताएंगे कि आप कम से कम में लोन कैसे ले सकते हैं। पर्सनल लोन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे बिजनेस लोन की, और बिजनेस लोन आपको कैसे मिलता है, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी जानकारी लेने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात होती है दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी का मतलब दोस्तों होता है कि आपने जब लोन अप्लाई किया तो उस लोन में आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपकी सैलरी का कितने मल्टीप्लिकेशन आपको लोन मिलेगा, आप पहले कितनी EMI भर रहे हैं, उस EMI के बाद आपको कितना लोन मिल सकता है। यह सारी चीज़ें आपकी एलिजिबिलिटी में ही देखी जाती है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी ज़्यादा है तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। अगर आपने पहले ज़्यादा लोन ले रखा है या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। हर बैंकों की अलग अलग कैटेगरीज होती है एलिजिबिलिटी को चेक करने की, वो जब आप अप्लाई करते हैं तो पता चलता है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है और उसमें आपको कितना पैसा मिलता है। तो दोस्तों जैसे आप गवर्नमेंट में अगर काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आपकी सैलरी जितनी है उसके 24 गुना बैंक लोन दे देता है, ठीक है ना। और आपको मैक्सिमम 7 साल के लिए दे देता है, मिनिमम तो आप 1 साल तक लोन चला सकते हैं। 7 साल के लिए आपको लोन मिल जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों अलग अलग बैंकों का अलग अलग है, लेकिन कम से कम 9% पे आपका पर्सनल लोन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका PNB में अकाउंट है तो PNB आपको पर्सनल लोन 9% पे दे देता है। 9% का मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि आप 1 लाख रुपए लेंगे तो आपको 1 लाख का 9,000 रुपये देना है। दोस्तों 1 लाख रुपये का आपका 4.5 से 5,000 रुपये के ब्याज लगता है 1 साल में 1 लाख का, ठीक है दोस्तों। तो कोई कोई बैंक आपको 9% से देता है पर्सनल लोन। उसके बाद मैक्सिमम अगर आपका सिविल सही नहीं है, सिविल में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको ये बात रखना कि अगर आपको पर्सनल लोन लेना है, अगर गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉई हैं तो कम से कम 650 सिविल पे भी बैंक आपको लोन दे देता है। प्राइवेट कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो आपका 700 से ऊपर सिविल होना चाहिए तभी आपको लोन मिलता है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अगर आपने कभी लोन नहीं लिया है, आपका 0 सिविल है, तो भी आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 0 सिविल पे भी आपको लोन मिल जाता है। लेकिन आपने अगर सिविल को लोन लेने के बाद अपने सिविल को ख़राब कर दिया है, अगर कोई आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, तो आपके लिए लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर लोन बैंक देता भी है तो आप मनमाने रेट पर देता है। अगर आपका सिविल ठीक नहीं होगा तो आपको 30 से 35% पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि NBFC आपको लोन देने के लिए तैयार है। और आजकल बहुत ऐप बेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आ गई है जिसमें आप अपना डिटेल डालेंगे तो वो आपको लोन इंस्टेंट भी दे देंगी कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उसके लिए आपका सिविल अच्छा होना चाहिए।
तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में जो मैंने आपको पर्सनल लोन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है आपको समझ में आई होगी। कुछ आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो व्हाट्सअप पे आइए, मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी पूरी की पूरी जानकारी देने में। आप लोन लेने का प्लान बना रहे तो एक बार आके हमसे सलाह कर सकते हैं, हो सकता है हम आपको सलाह दे तो आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर्सनल लोन मिल जाए। चैनल पे नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ, कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपने शत का ख्याल, क्योंकि जान है तो जहान है। सी यू, बाय बाय।